फिर अनिश्चितता के भंवर में फंस रहा झारखंड। झामुमो विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे से झारखंड में राजनीतिक बवंडर। कल्पना सोरेन के सिर सत्ता का ताज सजने की अटकलें तेज। सीएम ने कल सत्ताधारी विधायक दल की बैठक बुलाई, धड़कनें बढ़ी। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। झारखंड में नए साल के पहले दिन से राजनीतिक सरगर्मी अचानक तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद अचानक राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा बदले जाने के कयास लगाए जाने लगे हैं। भाजपा का दावा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब कुर्सी छोड़ने का मन बना चुके हैं और बिहार में लालू प्रसाद की तर्ज पर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के सिर ताज बांधने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने इसी तैयारी के तहत गांडे विधानसभा की सीट सरफराज अहमद से खाली कराई है ताकि मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर कल्पना सोरेन वहां से चुनाव लड़ सकें। हालांकि भाजपा के दावों पर झामुमो कुछ भी बोलने से बच रहा है। इधर सरफराज अहमद ने प्रेस से बातचीत में दबी जुबान में यह स्वीकार किया है कि जरूरत पड़ने पर वहां से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ सकती हैं। यह सब कुछ पार्टी आलाकमान पर निर्भर है। वहीं गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस ने जो संकेत दिया है उससे भाजपा का दावा सच हो सकता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने गांडे विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे को रणनीति का हिस्सा बताकर संकेत दिया है कि सरफराज अहमद के इस्तीफे के पीछे पार्टी की जरूर कोई प्लान है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह इस्तीफा झारखंड के हित में दिया गया है, लेकिन ईडी और इस्तीफे की तमाम अटकलों के बीच यह भी नोट करने लायक है कि यह चुनावी साल है। पहली 6 माह में जहां लोकसभा चुनाव होने हैं, वहीं साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बातचीत में कहा है कि हेमंत सोरेन को अब यह लगने लगा है कि वह किसी भी हाल में ईडी से बच नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर ली है। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनती हैं तो उनके लिए विधानसभा में बहुमत साबित करना आसान नहीं है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे तो हर क्षण कुछ न कुछ कहानी पोस्ट कर रहे हैं। इधर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में सीएम हाउस में हलचल बढ़ गई है। मुख्यमंत्री आवास में बुधवार को सत्ताधारी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। अधिकारियों से विचार विमर्श के बीच राज्य के महाधिवक्ता का सीएम आवास आना जाना यह संकेत दे रहा है कि झारखंड में जल्द ही बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने वाला है। अगर झारखंड में सत्ता परिवर्तन होता है तो इतना तय है कि उसके बाद का माहौल बहुत सहज नहीं होने वाला। जहां एक और झामुमो हर हाल में सरकार को स्थिर रखना चाहेगा, वहीं भाजपा हर हाल में इस सरकार को अस्थिर करना चाहेगी। एक बार फिर विधायकों की उछल कूद से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे में झारखंड एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता के भंवर में फंसेगा और यह राज्य हित में अच्छा नहीं होगा। मौजूदा राजनीतिक सक्रियता का असर आगामी लोकसभा और उसके बाद के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। इसका कारण यह है कि अगर ईडी हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाती है या फिर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राजभवन में धूल फाक रहे चुनाव आयोग के लिफाफे को खोलकर कोई कदम उठाते हैं, तो सत्ताधारी दल निश्चित रूप से इस पर झारखंड के लोगों की सहानुभूति बटोरना चाहेगा और यह बताने की कोशिश करेगा कि कैसे एक आदिवासी मुख्यमंत्री को अस्थिर किया गया। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में भाजपा हर दाव चलकर सत्ताधारी दल की कमियों को उजागर कर जनता को यह विश्वास दिलाना चाहेगी कि कैसे इन लोगों ने राज्य को खोखला कर दिया है। मौजूदा राजनीतिक हलचल में आग दोनों तरफ लगी है, झामुमो में भी और भाजपा में भी। जाहिर है ये आग झामुमो के साथ साथ भाजपा पर भी असर डालेगी। वैसे एक बात तय है कि झारखंड में यदि फिर कोई राजनीतिक अनिश्चितता पैदा होती है तो यह राज्य के लिए बहुत बुरा होगा। क्या है झारखंड का वर्तमान राजनीतिक माहौल और सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद क्या संभावनाएं पैदा हो रही हैं, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। झारखंड की राजधानी रांची में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन यहाँ की सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में दुनिया भर में चर्चित झारखंड की यह सियासी सरगर्मी राज्य को एक बार फिर अनिश्चितता के भंवर की तरफ ढकेलते नजर आ रही है। साल के पहले दिन ही झामुमो विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे की खबर से शुरू हुई इस सरगर्मी के बीच चर्चा है कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भेजे गए 7वें समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वैकल्पिक उपायों पर मंथन कर रहे हैं। उन्होंने ईडी को जवाब भी भेज दिया है। कहा जा रहा है कि वह ईडी को जवाब देने को तैयार हो गए हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इधर राजनीतिक गलियारों में मंगलवार को पूरे दिन यह चर्चा तेज रही कि जरूरत पड़ने पर हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप सकते हैं। बता दें
कि विधायक डॉक्टर अहमद ने साल 2023 के आखिरी दिन अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा। 31 दिसंबर को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया और उस दिन किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। यह खबर तब सार्वजनिक हुई जब साल 2024 की पहली तारीख को विधानसभा सचिवालय ने उनका इस्तीफा स्वीकार होने की अधिसूचना जारी की। डॉक्टर अहमद ने इस्तीफे के फैसले के लिए व्यक्तिगत वजहों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं यह निर्णय लिया है, उन्हें किसी ने इस्तीफा देने को नहीं कहा। उन्हें लगा कि उनकी पार्टी झामुमो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर संकट आ सकता है, तो उन्होंने इस्तीफा देना ज्यादा मुनासिब समझा। वह पार्टी के सिपाही हैं और उनका निर्णय जाहिराना तौर पर पार्टी के हित में है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने यह सीट कल्पना सोरेन के लिए खाली किया है, लेकिन कहा कि उन्होंने पार्टी हित में अपना इस्तीफा दिया है। मौजूदा राजनीतिक सरगर्मी के बीच सत्ताधारी विधायक दल की बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में शाम 4:30 बजे बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम में क्या कुछ करने वाले हैं, यह साफ हो जाएगा। इस बैठक के बाद राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा आम हो गई है कि इसमें कल्पना सोरेन के सिर ताज सजाने का फैसला हो जाएगा, लेकिन यह अभी तक चर्चा तक में सिमटा हुआ है। मौजूदा घटनाक्रम के बीच जहां एक और मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा गठबंधन सरकार और खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ झामुमो ने इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि पार्टी नेताओं ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के विकास के लिए काम कर रहे हैं और ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर उन्हें बेवजह तंग कर रही है। राज्य की जनता यह देख समझ रही है, इसका जवाब भी देगी। एक अन्य नेता ने कहा कि हेमंत सोरेन ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े आदमी को आवाज दी है, वह उनके अधिकारों को सुनिश्चित कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में झामुमो मजबूत हुआ है, इसलिए पार्टी उनके हर निर्णय के साथ खड़ी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। झामुमो गठबंधन को विधानसभा में बहुमत है और अपना निर्णय लेने के लिए वह स्वतंत्र हैं। भाजपा का क्या कहना है? दूसरी तरफ भाजपा ने इस पूरे प्रकरण पर चुटकी ली है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि डॉक्टर सरफराज अहमद ने अपना इस्तीफा कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने के लिए दिया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन से डरे हुए हैं, इसलिए वह सारे तिकड़म कर रहे हैं। बाबूलाल का दावा है कि सरफराज अहमद का इस्तीफा साबित करता है कि झामुमो जैसी वंशवादी पार्टियां परिवार के अलावा कुछ और नहीं सोच सकती। यही कारण है कि ईडी की कार्रवाई और अपनी संभावित गिरफ्तारी से डरे हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकल्प के तौर पर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम आगे कर रहे हैं। वह चाहते तो झामुमो के किसी वरिष्ठ नेता को अपना उत्तराधिकारी बना सकते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं करेंगे। भाजपा ने तो यह भी दावा किया है कि कल्पना सोरेन झारखंड की अगली मुख्यमंत्री बनेंगी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट में यहाँ तक लिखा है कि सत्ताधारी विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री इस्तीफा देने की घोषणा करेंगे और कल्पना सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राजभवन भी जाएंगे, जहां एक तरफ वह अपना इस्तीफा सौंपेंगे और दूसरी तरफ कल्पना सोरेन को नेता चुने जाने का पत्र सौंपकर शपथ ग्रहण के लिए आग्रह करेंगे। कांग्रेस की प्रतिक्रिया। झारखंड की सत्ता में झामुमो की सहयोगी कांग्रेस का कहना है कि पार्टी इंडी गठबंधन के सभी दलों के साथ खड़ी है और रहेगी। पार्टी झामुमो की सहयोगी है और बनी रहेगी। सरफराज अहमद अनुभवी नेता हैं। उन्होंने झामुमो से इस्तीफा नहीं दिया है, सिर्फ विधायकी छोड़ी है। उन्होंने यह निर्णय झामुमो और राज्य के हित में लिया होगा। सब जानते हैं कि ईडी जैसी एजेंसियां पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम कर रही हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है। भाजपा बहुमत को लूटने के लिए काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी। क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक? झारखंड की सियासत पर नजर रखने वाले विश्लेषक मानते हैं कि डॉक्टर सरफराज अहमद का इस्तीफा अनायास नहीं है। यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सियासी चाल है, जिसमें विपक्ष फंस कर रह जाएगा। हेमंत सोरेन न केवल मुख्यमंत्री हैं, बल्कि वो अपनी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। उनकी पकड़ झामुमो पर भी काफी मजबूत है। ऐसे में अगर आने वाले समय में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सरफराज अहमद द्वारा खाली की गई सीट से विधानसभा का उपचुनाव लड़ जाएं, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अगर हेमंत सोरेन के लिए विपरीत परिस्थितियां पैदा हुई, तो वह कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप सकते हैं और उन्हें शिबू सोरेन का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। हालांकि कुछ विश्लेषक नहीं मानते कि डॉक्टर सरफराज अहमद ने कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ने के लिए अपना इस्तीफा दिया है। इसका एक कारण यह भी है कि सरफराज अहमद अब वैसी हैसियत में नहीं है कि वह झामुमो से मोल भाव कर सके। संभव है कि उन्होंने अपने लिए किसी और राजनीतिक विकल्प की तलाश कर ली है, इसलिए अपना इस्तीफा दिया हो। वह पहले भी कांग्रेस और राजद में रह चुके हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि राज्यसभा में भेजे जाने के आश्वासन के बाद सरफराज अहमद ने विधायकी से इस्तीफा दिया है। क्यों बदली राजनीतिक परिस्थितियां?
ईडी ने 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक चिट्ठी भेजकर उनसे पूछताछ की मंशा जाहिर की थी। ईडी ने लिखा था कि जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी से संबंधित एक मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री से पूछताछ जरूरी है, इसलिए वह 2 दिनों के अंदर इसके लिए उपयुक्त जगह और तारीख की लिखित हर हाल में सूचना दे। अगर वह ऐसा नहीं करते तो यह कानून का उल्लंघन होगा। अब संभावना है कि ईडी उनसे पूछताछ के लिए कड़े विकल्प आजमाए, क्योंकि ईडी ने अपने पत्र में इसे आखिरी समन के तौर पर लेने की बात कही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इससे पहले भी 6 समन भेजे गए थे, लेकिन वह किसी भी समन पर पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं हुए। उन्होंने ईडी पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम करने का आरोप भी लगाया। वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट भेज दिया था। झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर यह कहते हुए सुनवाई नहीं की थी कि अब समन की तारीख बीत चुकी है। ईडी ने इसके बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन करना जारी रखा। ईडी उन्हें 7 बार समन भेज चुकी है। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? 1 जनवरी को जब रांची में सरफराज अहमद के इस्तीफे को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा था, तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से दूर खरसावा में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। वहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जो आदिवासी समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कभी जल, जंगल और जमीन से आदिवासियों को उजाड़ने की कोशिश होती है, तो कभी सीएनटी और एसपीटी में छेड़छाड़ होती है। आदिवासियों की परंपरा, सभ्यता और संस्कृति पर भी हमला किया जाता है। लेकिन हम आदिवासियों के मान सम्मान और स्वाभिमान से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आदिवासी समाज को जो भी तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। इससे पहले कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब भी वह काम करना चाहते हैं, केंद्र सरकार उनके पीछे ईडी लगा देती है, लेकिन वह गिरफ्तारी से नहीं डरते। 2024 चुनावी साल है, इसलिए तमाम घटनाक्रमों पर इस नजरिए से ध्यान देना जरूरी है। ऐसे में यदि इस समय झारखंड में कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर होता है, तो इसका असर निश्चित रूप से झारखंड पर पड़ेगा। अगर झारखंड में सत्ता परिवर्तन होता है तो बाद की स्थितियां और जटिल होंगी। फिलहाल बुधवार को होने वाली सत्ताधारी विधायक दल की बैठक पर पूरे झारखंड की नजर है। इस बैठक में राजनीतिक अटकलबाजी पर से पर्दा उठने की पूरी संभावना है। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।